जय हिंद, नमस्ते आप सभी देशवासियों को। आज जो होगा आप लोग का इतिहास। ठीक है ना। तो इतिहास का खोज किया था खोजकर्ता हेरोडोटस। ठीक ना। तो हम आज गहन चर्चा करने वाले हैं कि इतिहास का जीवन काल। ठीक ना। तो पिछले काल में मानव क्या सब करते थे। ठीक ना। सभी का जीवन देखना है। तो इनका इतिहास का खोजकर्ता था हेरोडोटस। इसको 3 भागों में विभाजित किया। ठीक ना। प्राक इतिहास, ठीक ना। उनके बाद आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। ठीक ना। इनको 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है ना। इतिहास जो है आपका ये पूर्वजों को दिया हुआ है। ठीक ना। तो इनका जनक हेरोडोटस, ठीक ना। एक है लॉर्ड केनिंग, ठीक है ना। तो आप जो है प्राक इतिहास को एक जगह कीजिए, तीनों को 3 भाग कीजिए। यहाँ ऐतिहासिक कर दीजिए, ऐतिहासिक, ठीक ना। यहाँ आदि ऐतिहासिक और प्राक इतिहास काल। ठीक है ना। तो प्राक इतिहास काल जो है आपका, इनको 4 भागों में बांटा गया। ठीक ना। 4 भागों में, तो 4 भाग पूरा पाषाण, ठीक है ना। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ठीक है ना, नव पाषाण और ताम पाषाण। तो इनको 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है ना। तो प्राक इतिहास जो है आपका, तो ये पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानव जो है अपना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आदि मानव थे। ठीक ना। जंगल में रहते थे, इनका कोई न आवास था, ठीक ना, और नहीं रहने का इनको ढंग था। ठीक ना। और इन पूरा पाषाण काल में इनका खोज हुआ था पहली बार आग का। ठीक ना। तो आग का खोज कैसे हुआ? तो जंगल में आग लगी, और जंगल में आग लगने के बाद जो है ये सब जानवर के डर से अपना आग कहीं भी रहते थे संध्या काल में, रात में, तो आग जला करके रहा करते थे जानवरों से बचने के लिए। ठीक है ना। और जो मोटी इनकी मूल बातें हैं उनको चर्चा करना है। तो इस काल में मानव जो है अनपढ़ थे, आदि मानव थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जंगल में इधर उधर भटकते रहना। ठीक ना। जिस तरह पशु जो है, जिस तरह पशु खाना पीना आने की करते हैं और कोई कुछ मतलब नहीं रहते हैं। ठीक ना। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, यहाँ मानव जो है छोटी छोटी औजारें जो है बनाने के लिए सीख गया था। ठीक ना। छोटी छोटी औजारें, जैसे में पत्थरों सबका छोटा छोटा औजार, जैसे जानवर को मारने में इसको आसान होता था। ठीक है ना। और लकड़ियों का अस्त्र शस्त्र, जिसको हम आज के उदाहरण ले लीजिए, आज के डेट में जो आप लोग का तंत्र सब है, उद्योग जैसे मशीनें सब जो है, हर एक भिन्न भिन्न प्रकार के मशीनें हैं जो हमारे कार्य को आसान करते हैं। तो उस टाइम में मानव को उतना सामग्री तो नहीं था, आपको पता है। तो इस काल में जो है मानव लकड़ी और
पत्थर का जो है औजार बनाया करते थे और इनसे अपना जानवर को मार करके और अपना भोजन करते थे। इस टाइम में इनको कोई आवास नहीं था, ठीक ना। और नवपाषाण काल में इनको जो है अपना आवास हो गया, एक झुग्गी झोपड़ी घर बना करके एक जगह एकांत में रहने लगे, टोली बना करके समुदाय में। तो मानव जो है, ये मानव जो है समूह में रहने वाले जीव है, ठीक ना। तो इनका जो है, तो ये पहला कृषि किया और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया। इसका पशुपालन पहला यानी कि इसका पशु जो पालतू था कुत्ता था, ठीक ना। और कृषि मेहरगढ़ से ये जो है कृषि का उदय हुआ, जौ और गेहूं का पहला, ठीक ना, उदय किया। तो औजारों से सारे यानी कि जंगल को काट खोटाई करके मध्यपाषाण काल में जो है साफ सुथरा किया और नवपाषाण काल में जो है ये अपना कृषि करने के लिए और अपना रहने के लिए सीख लिया। तो सीख ऐसे लिया जैसे पीढ़ी व पीढ़ी चेंज होते गया। जैसे फल सभी सामग्री यानी कि खाने पीने वाले ऊर्जा जो हमारे शरीर को देते हैं, तो खाने पीने वाले सामग्री खाते गया ये सब अच्छा फल कंद, और इसका नेचर जो है दिन ब दिन बदलते गया। जैसे आज आप देखोगे कि वर्तमान का आज का आप लोग का नेचर क्या है, व्यवहार क्या है, तो इस तरह से ढलते गया। तो ये बातें जो अभी हम कर रहे हैं 50,000 करोड़ों वर्ष पहले की बातें कर रहे हैं, जब हमारा सृष्टि का उदय हो रहा था, ठीक ना। तो नवपाषाण आपको क्लियर हो गया। यहाँ कृषि करना और पशु पालना यानी कि मानव जो है क्लियर किया। और यहाँ पे चक्का का खोज भी किया। चक्का जैसे आज वाहन में हम लोग वाहन से यानी कृषि करते हैं और घर ले आते हैं और घर से हम अपना व्यवसाय करने के लिए मार्केट भेज देते हैं। तो उस टाइम में अनाज जो उत्पन्न करने लगा यानी कि मानव, तो चक्का पे यानी कि जो है 2 कील होकर 1 कील लगा करके 2 चक्का लगा दिए और इससे घींच करके, जैसे बैलगाड़ी देखे होंगे आप लोग, तो बैलगाड़ी का इनका पहला जो यातायात का साधन था, वाहन था, इनका बैलगाड़ी ही था, ठीक ना। और बैलगाड़ी से ये जो है पशु से, जैसे बैल से इसको खींचा करते थे और अपना से भी पहले मानव अपने से खींचते थे और यहाँ कृषि करके अपने घर लाते थे और घर लाने के बाद जो है यहाँ अपना उद्योग बढ़ाते थे। तो उद्योग का आने की चर्चा करेंगे आगे। तो अभी हम परिचय आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राग इतिहास, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण पहले इनका परिचित आप लोग को हो जाए, ठीक ना। तो उनके ताम्रपाषाण युग में इनको सब कुछ का सुविधा हो गया, ठीक ना। ताम्रपाषाण में ताम्र सब का औजार बनाने लगा और अच्छा व्यवसाय करने के लिए सीख गया मानव, ठीक ना। अच्छा व्यवसाय जो है यहाँ आप लोग को ताम्रपाषाण में सीख गया था। तो इनका पहले जो है प्राक इतिहास, तो इनका आदि इतिहास जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से इनका जर्नी स्टार्ट होता है। आगे आने वाले दौर जो है इनका स्टार्ट जो हुआ आदि मानव का सिंधु सभ्यता से। यहाँ पे लगभग में 40,000 की संख्या में जो मानव जो थे नदी के तट पे थे, सिंधु घाटी के तट पे थे और यहाँ से व्यवसाय जो है इनका मुख्य जो था व्यवसाय कृषि, ठीक ना। और जितना आपको साहित्य दिखाई दे हैं, जो हमारे द्वारा बातें बोले गए और लिखे गए शब्द को हम क्या बोलेंगे, साहित्य, सब लोग जानते हो, ठीक ना। तो यहाँ आप लोग का जो है सिंधु सभ्यता में जो है, सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, ठीक ना। इनका खोजकर्ता जो था, इनका खोजकर्ता चार्ल्स मेसन ने इनका खोज किया सिंधु घाटी। तो वहां बड़े से गुफाएं थे अंदर मिट्टी के अंदर, जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है इनका फैला हुआ। तो आज आप लोग देखे होंगे कि कहीं न कहीं खनिज जो निकलते हैं हमारे मिट्टी के अंदर से, और प्राचीन काल में जो दबे हुए बड़े बड़े भवन, ठीक ना, बड़े बड़े भवन से निकले हुए यानी कि जो है
ये पौराणिक सिंधु सभ्यता से साहित्य का उदय हुआ। ठीक ना। तो सिंधु साहित्य का यानी कि उदय हुआ लगभग में 25,000 ईसा पूर्व में। ठीक ना। 25,000 से उधर 4,000 ईसा पूर्व, और यहाँ जो है 15,000 ईसा पूर्व से उधर 6,000 ईसा पूर्व जो है, इस काल में मानव जो है, इस काल में मानव जो है पढ़ना जानते, लिखना जानते थे, अक्षर जानते थे, बोलना नहीं जानते थे। नेचर कहाँ से आता है? नेचर खाने पीने, जैसे हमारे शरीर में एक शरीर को चाहिए कि अच्छा ऊर्जा, और जैसे हम नेचुरल ऊर्जा ले रहे हैं तो हमारा शरीर क्या होगा? अच्छा कर्मठ होगा और फिटनेस भी होगा। और फिटनेस रखने के लिए हमको क्या चाहिए? योगा बहुत जरूरी है। अब आप अगर योगा नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो? अपने कामों से लगे हुए, जैसे आप कृषि करते हो, कोई भी उद्योग करते हो, उसमें जो मेहनत करते हो तो वही योगा है। अगर इस तरह का आप लोग का उद्योग से जुड़ा हुआ है तो आप फिटनेस हैं, और जैसे फिटनेस हैं, जैसे ऊर्जा ले रहे हैं, उस तरह से आप लोग का जो है माइंड और आगे जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा, माइंड भी आगे ज्ञानी हो जाएगा। ठीक ना। पहले आदमी क्या थे? प्राक इतिहास में मानव जो था अज्ञानी था। इस टाइम में मानव को पढ़ने लिखने के लिए नहीं होता था। ठीक ना। तो इनका अब जो है यहाँ पे वैदिक काल जो है, तो वैदिक काल इसका भी चर्चा करेंगे। जैसे ब्राह्मण साहित्य है, तो ब्राह्मण साहित्य में आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो अर्थवेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, ये क्या करते हैं कि हम लोग कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें यज्ञ और मंत्र जो पढ़ते हैं उसको आगा करते हैं। और यजुर्वेद जो है आप लोग को, जो हम लोग कर्म करते हैं उनका जो यज्ञ सब करते हैं उनमें जो हम लोग पूजा करते हैं। ठीक ना। और मंत्र सब जो करते हैं तो ये यजुर्वेद से है। ठीक ना। और ऋग्वेद जो है आप लोग का ये संगीत को दर्शाता है। जैसे कोई भी फंक्शन है उसमें संगीत है तो ये इसका नेचर है। ठीक ना। और अर्थवेद जो है ये आपको तंत्र मंत्र के लिए है। तो इसको साहित्य जो है सभी इनको मान्यता नहीं दिया। ठीक ना। तंत्र मंत्र विद्या को, जैसे तांत्रिक सब देखे होंगे कि हम आपको ठीक कर देंगे, हम आपका माइंड चेंज कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये सब जो है तंत्र मंत्र अर्थवेद में है। ठीक ना। तो ये सब सभी यानी कि पौराणिक ग्रंथ पे जो है हम गहन से चर्चा करेंगे आगे। पहले आप लोग परिचय तो हो जाइए। ठीक ना। तो इनका जो है पौराणिक यानी कि पुराण जो है विष्णु पुराण है। ठीक ना। इनका पुराण विष्णु पुराण। ठीक ना। तो विष्णु पुराण से हम लोग को सतयुग जो है आप लोग को 4 युग है, 3 युग। सतयुग जो है आप लोग को जलीय जीव को आगाह करते हैं। इसमें प्रधान जो है जलीय जीव। ठीक ना। थल का पशु यानी कि धरती का पशु, और पशु और मानव में कड़ी संबंध रहता है। ठीक ना। सतयुग में। अब देखिए यहाँ की त्रेता युग में जो है वो ना जानवर था, वो ना मानव। इस टाइम में मानव जो है शस्त्र का प्रयोग करते थे ज्यादा। जो भी मानव इस युग में थे तो शस्त्र का प्रयोग करते थे। और द्वापर युग में है कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। तो कृष्ण अवतार क्या किया? पशुपालन को आगाह किया, बढ़ावा दिया। और गौतम बुद्ध आपको जो है कृषि का बढ़ावा दिया। कृषि करना जो कि हमारे देश के सभी कल्चर में सींचने वाले और सभी को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो है हमारे कृषि किसान जो है। ठीक ना। इनका किया। और आपको कलयुग जो है ये लगभग आप लोग जो अभी गुजर रहे हो वर्तमान में, तो लगभग में 6,500 जो है कलयुग जो है आपका बीत चुका है, लगनी है। और आगे जो है आप लोग को लगभग में 7,000 के आसपास और 15,000 के आसपास और आगे कलयुग आपको जाने वाला है। ऐसा पौराणिक
मानना है, और पौराणिक को हम लोग मानते हैं, सभी मानते हो, ठीक ना। और पूरे पौराणिक साहित्य से ही आज हम लोग इतना ऊर्जावान बने हैं, जो कि आज हम लोग सभी ग्रह पे और पूरा ब्रह्मांड जो है कल्चर को सजा दिए हैं, जगमगा दिए हैं, ठीक ना। तो जैसे जैसे मानव का प्राक इतिहास से नेचर चेंज होते गया, मानव जो है विकास करते गए, ठीक ना। तो सबसे पहला विकास जो है मानव को चेंजिंग करने वाला जो है कृषि है, ऊर्जा। तो सारे ऊर्जा व्यवहार जो है आपको कृषि से ही, कंद मूल और फल से ही मिलते हैं, ठीक ना। तो मानव उस टाइम में क्या करते थे, तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली सारी नदियां ब्रह्मांड में पूरे यानी कि पृथ्वी पे जहां तहां जैसे ढाल मिलता तो उसी तरह से आगे बढ़ते गया, और उसी तरह से कल्चर जो है अपना पानी के साधन करने के लिए, क्योंकि मानव को पानी भी चाहिए 70%, क्योंकि 70% आपको यानी कि पृथ्वी पे पानी है, मानव को भी 50% जो है पानी ही चाहिए, 50-65%, ठीक ना, ऑक्सीजन क्लियर करने के लिए। तो ये जहां तहां यानी कि नदी बढ़ते गया और अपना सामाजिक टोला मोहल्ला बना करके, आवास बना करके रहने लगा, ठीक ना, उस टाइम में मानव। तो हम लोग प्रत्येक पॉइंट पे अगर जाएंगे, पाषाण, मध्य पाषाण पे, नव पाषाण पे, पूरा पाषाण पे और ताम्र पाषाण पे, तो गहन चर्चा करेंगे, ठीक ना। उनके बाद जो है आपका प्राचीन साहित्य जो है, साहित्य स्रोत। अब आपको क्लियर हो गया क्या, प्राक इतिहास और आदि इतिहास और साहित्य। साहित्य में देखो क्या है, साहित्य को भी जो है आपको साहित्य का देख लीजिए। सबसे पहले प्राचीन भारत, मध्य भारत, ठीक ना, और आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। प्राचीन भारत, मध्य भारत, ठीक ना, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व, ठीक ना। तो ये 4 भागों में इसको भी डिवाइड किया है इतिहास को, ठीक ना। तो ये सारे उस टाइम में मानव क्या थे, प्राक इतिहास में मानव आपका जो है अज्ञानी थे, ठीक ना। और मध्य पाषाण काल में केवल ये यानी कि अक्षर को पहचानते थे, लिखना जानते थे, लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक ना। और इतिहास काल में ये जो है अपना पढ़ने लगा, ठीक ना, सभी अक्षर का ज्ञान हो गया। जैसे आप लोग को पिछले क्लास में भाषा बताए हैं, सभी भाषा का जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो है ये अपने क्या करते थे, अपने शिला पे, जमीन पे, अपने यानी कि पत्थर पे जो है अपना घिस घिस के अपना वो अक्षर बनाते थे। तो अक्षर आया कहाँ, सिंधु सभ्यता घाटी से, ठीक ना। सिंधु सभ्यता, जिन इनका खोजकर्ता आपको क्या बोले थे, चार्ल्स मेसन ने इनको खोज किया था। कितने ईस्वी में, 2500 ईस्वी से उधर 1500 ईस्वी के आसपास इसको खोजा था, ठीक ना। क्लियर हो गई आपको सारी बातें। और बौद्धिक साहित्य जो है मन पिटक है, 1 नंबर में ABC करके आप लोग लिख लीजिए। 1 नंबर में मन पिटक, अभिधमा पिटक, और उनके बाद है मलित दपलो, ठीक ना। उसके बाद बुद्ध चरित है, उसके बाद दिव्यांग, ठीक ना। तो इनको गहन चर्चा हम लोग करेंगे आगे क्लास में। जैसे तो हम लोग को और क्या करना है कि यानी कि शॉर्ट में हमने निकाल रहे हैं आप लोग का साहित्य, ताकि आप लोग को एग्जाम में जो है ना तो अच्छा यानी कि। अब चलिए पराक इतिहास में जाते हैं। तो पराक इतिहास यानी कि क्या, यानी कि मानव को शिक्षा देता है सिक्का का, ठीक ना। और सिक्का के बाद आप लोग को शिलालेख का, ठीक ना। और शिलालेख के बाद मूर्तियां का, स्मारक का, ठीक ना, और मोहर का,
चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हम लोग पुरातात्विक साहित्य आपको क्या कहता है? पुरातात्विक साहित्य जो है ये किसको किसको दर्शाता है? सिक्के का। ठीक है ना। तो आज का आपका डेट का जो सिक्का है, जो आप लोग को क्या है, 500 का नोट, 2000 का नोट, ठीक ना, जो मार्का हुआ लगा हुआ रहता है भारत सरकार का। तो उस टाइम में क्या थे, तो कृषि जो करते थे, व्यवसाय जो करते थे, तो पहला व्यवसाय आपको पता है ना कहाँ पे हुआ था? हड़प्पा आने की सभ्यता में हुआ था, ठीक ना। तो पहला यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में व्यवसाय जो आया है, हम लोग जो वस्तु खरीद बिक्री करते हैं और वस्तु बना करके जो अपना तंत्र मशीन सब बना करके जो उद्योग करते हैं, बेचते हैं, ठीक ना, इनका उद्योग जो मानव का है। तो उस टाइम में मानव क्या करते थे, कोई उसके मजदूरी करता था तो उस टाइम में सिक्के दिया जाता था, लोहा का, तांबा का, ठीक ना, सोना चांदी का। उस टाइम उससे भी पहले क्या था, मिट्टी का और पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा था, उससे गिनती करते था मानव, ठीक ना। तो सारे गिनती आपको पता है ना। तो सारे गिनती आपको जब हम पढ़ाएंगे, कौन चीज आप लोग को, हनुमान जी का पढ़ाएंगे, तो वहां से आपको बताएंगे शंख नील कैसे कैसे इसका उदय हुआ है, ठीक ना। तो उनमें जाएंगे, जब वैदिक में जाएंगे ना तो गहन से चर्चा करेंगे इसमें। तो ये सारे सिक्के जो है उस टाइम से चलते आ रहा है। तो पहले जो कृषि करता था मानव अपना उद्योग करने के लिए, जो यानी कि मूर्तियां सब बनाते थे, खिलौना सब बनाते थे और बाजार लगवाते थे हड़प्पा घाटी के नगर में, ठीक ना, सिंधु सभ्यता में। तो वहां से खरीद बिक्री जो करते थे उस टाइम में रोकड़ा यही था, ठीक ना। तो इसको हम आज के डेट में वर्तमान में देखो कितना डेवलप हुआ है, उनको हम लोग आर्थिक जो है आप लोग को विकास करने वाला और कल्चर को चेंज करने वाला और आपके सारी वस्तु को उत्पन्न करने वाला ये जो है आर्थिक आपका सिक्का है, ठीक ना, जिसको हम लोग आर्थिक बोलते हैं, पैसा, ठीक ना। तो उनके बाद जो है आप लोग का मोहर किसको बोलते हैं? आप अपने कॉलेज विद्यालय, ठीक ना, और सरकारी ऑफिस में दफ्तर में देखोगे मोहर होता है। एक सरकारी जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं उस संस्था का क्या होता है, मोहर होता है उनका। उस मोहर में उनका संस्था का नाम होता है, उन संस्था का कोड भी होता है, ठीक ना। तो ये मोहर जो है भारत सरकार का हो या प्राइवेट में अपने कोई वस्तु यानी कि व्यवसाय खोले हुए हो, ठीक ना, और फैक्ट्रियां खोले हुए हो या दुकानें खोले हुए हो या शिक्षा का पाठशाला या शिक्षा का कोई भी विद्यालय हो, ठीक ना। तो ये मोहर का हम लोग प्रयोग करते थे। उस टाइम में क्या होता था, छप्पा देता था, ठीक ना, कालिख से। तो ये मोहर का उदय हुआ, ठीक ना, किस काल में? जब मानव पढ़ने लिखने लगा था, ठीक ना। और पढ़ने लिखने का साधन इनको कहां से मिला, आपको पता है ना, सिंधु सभ्यता से, ठीक ना। उनके बाद चलिए आगे, मूर्तियां। तो इस मूर्तियां जैसे आपको पिछले क्लास में जीएस में बताए होंगे, ये जो है आप लोग को कहा, महाराष्ट्र में एलोरा का गुफाएं जो है, तो सारे कलाएं जो है, विद्या जो है वहीं से आते हैं। तो आज देखिए कि ऐसा मानव जो है, सभी मानव, तो हम एक दूसरे के क्या करते हैं, कलाकार एक दूसरे का मानचित्र बना देते हैं, एक दूसरे का फेस बना देते हैं, ठीक ना। और सभी हमारे जितने भी मूर्तियां, जितने भी गॉड हैं, ईश्वर मतलब 84 योनि का, तो सभी जितने भी यानी कि ईश्वर हैं, तो सभी ईश्वर को देखने के बाद क्या करते हैं, उसका मूर्तियां मिट्टी के साधन से यानी कि बनवा देते हैं, उनको इतना चुनवा देते हैं कि हूबहू मानव ऐसे देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये इस पे भी जाएंगे तो बढ़िया से गहन से चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो प्रत्येक देखिए यहाँ पे एक बात और हो जाए आप लोग को क्लियर, ताकि मजा आ जाए। तो मूर्तियां जो है हम लोग अभी जो है कोई भी फेस्टिवल त्योहार मनाते हैं, जैसे दीपावली हो, ठीक ना, होली हो, ठीक ना,
और उनके बाद दशहरा हो, विजयदशमी और शिवरात्रि हो, तो इसमें क्या होते हैं, मानव जो है तो पिछले कर्म, प्राचीन काल में जो कर्म करके गए हैं धरती पे, उनके यादगार करने के लिए हम लोग, जैसे आप लोग बर्थडे मनाते हो, तो उस तरह से हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है अपना जो है उत्सव मनाते हैं और उसमें उत्सव में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, या ताकि आगे भी पीढ़ी को ये शायद जो है याद रहे कि इनका व्यवहार कैसा था, इनका नेचर कैसा था, और नेचर, इनके नेचर से ही हम लोग इतना डेवलप हुए हैं। तो प्राचीन काल में जितने भी मानव थे, दूसरे एक दूसरे के कार्य को, कर्म को यानी कि दर्शाए हैं, उसी कर्म को देखने के बाद, हम लोग सीखने के बाद इतना ऊर्जावान हुए हैं, ठीक ना। इन अवस्था का आप क्या बोलते हो, नैतिकता, ठीक ना। तो सारे नैतिकता आपको, जो अच्छे कर्म वाले व्यक्ति होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करके गए हैं और अपने फ्यूचर के लिए कुछ करके गए हैं, जो पूरे समाज में एक नंबर पे हैं, ऐसे ऐसे महारथी का जो है आप लोग को इतिहास में पढ़ने को कहानियां मिलेगा। तो ये राजा साहब क्या करके गया था, गुप्त साम्राज्य क्या करके गया था, मगध साम्राज्य यानी कि क्या करके गया था, ठीक ना, मौर्य साम्राज्य क्या करके गया था, इनका यानी कि शासक किस टाइप का था, तो सारे गहन से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। उनके बाद जो है अभी हम लोग 14वीं शताब्दी जो है चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना, 14वीं शताब्दी का। उसके बाद है आप लोग को स्मारक, समझते हो आप लोग। स्मारक जो है, स्मारक जैसे हम लोग अच्छा कर्म वाले व्यक्ति का क्या करते हैं, स्मारक बना देते हैं, ठीक ना। आवास, एक तरह से आवास बना देते हैं, उसका दीप जलाते हैं, पूजा भी करते हैं, जैसे महात्मा गांधी है, वीर कुंवर सिंह है, ठीक ना, आपको भीमराव अम्बेडकर है, जो आपको समाज के लिए कुछ दे के गया है, ठीक ना। तो ये सब जो है स्मारक जो है, इसमें प्रत्येक यानी कि जिस डेट में जन्म लिया है उस डेट में प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, इसका बर्थडे दीप जलाया जाता है। जितने भी समाज के पूरे यानी कि इंडिया में, पूरे राष्ट्र में जितने भी सिविल सेवा के सुरक्षा कर्मी हैं, सभी जो लड़ाई में और समाज को सुरक्षा देने में जो गुजर जाते हैं, ठीक ना, तो उनको यादगार करने के लिए स्मारक यानी कि उसका बना दिया जाता है। तो उसी तरह से आप देखोगे, देखना है आप लोग को, तो जैसे यानी कि आप लोग का ये पूजा स्थल जो है, त्योहार है, फेस्टिवल जो हम लोग मनाते हैं गॉड सबका, ईश्वर सबका, तो वही क्या है, एक प्रकार का फेस्टिवल, ठीक ना। क्लियर हो गया। भवन समझते हो। तो भवन में क्या होता था, तो पहले पूरे पुराने जमाने के राजा महाराजा जो होते थे, जो अच्छा शासक होते थे, जिस तरह से आज का शासक देख लीजिए, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे इंडिया, ठीक ना। तो उस तरह से क्या करते थे, ये समाज के लिए, अपने मजदूरों के लिए, अपने यानी कि अच्छा यानी कि आर्थिक बढ़ाने के लिए क्या करते थे, एक भवन बनाते। जिस तरह से आप लोग भवन देखते हो कि अनाज भंडार हो जाए, ठीक ना, और या कोई अनाज भंडार हो जाए, या समाज को रहने वाले बड़ा सा आवास हो जाए, ठीक ना। जैसे हम लोग शादी समारोह में देखते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 या लाखों में क्या करते हैं, करोड़ों में उनको 2 घंटा 4 घंटे के लिए उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो और उनमें जाकर के अपना फेस्टिवल जो है, समारोह जो है अपना कर लेते हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या, तो यानी कि करोड़ों यानी कि लाखों लोग, 50,000 आदमी को रखने का, रहने का एडजस्टिंग ऑर्डर रहता है, तो इसको बोला जाता है भवन, ठीक ना। इसको क्या बोला जाएगा, भवन, ठीक ना। तो जिस तरह से आप लोग संसद भवन का संसद भवन पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो संसद भवन का निर्माण कैसे हुआ, संसद में क्या सब होता है, तो उस तरह से संसद भवन में लगभग में 240 कमरा है, आवास है इसमें, ठीक ना। और इसमें सभी बड़े बड़े कर्मी सब रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। तो उनके बाद जो है स्मारक, क्लियर हो गया। अभिलेख भी आप लोग को लगभग में
क्लियर हो गया, ठीक ना। तो आगे बढ़े। आप लोग जो है आप आइए कहां पे, आप प्राक इतिहास में, नहीं प्राक इतिहास में आप गहन से यानी कि चर्चा होगा। प्रत्येक यानी कि नेचुरल यानी कि साहित्य को देख लिए। साहित्य समझते हो ना, साहित्य हम अपने से बोले गए वाणी, अपने से लिखे गए वाणी को हम क्या बोलते हैं, साहित्य, ठीक ना, आसान भाषा। और जितने भी जीएस आप लोग को पढ़ाए हैं सभी यानी कि कल्चर का, सभी राष्ट्र का, तो जीएस आप लोग भी तैयार करिए, ठीक ना। और उनके बाद आप लोग जो है यहाँ आइए पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण लगभग में इतनी सी यानी कि बातें हैं, और धातु सब का ये सब यानी कि खोज किया हुआ था, ठीक ना। चलिए तो हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, पूरा पाषाण काल से, ठीक ना। पूरा पाषाण काल से। चलिए पूरा पाषाण काल जो है आप लोग को, इस काल में मानव आपको पता है कि पढ़ने लिखने नहीं जानता था, ठीक ना। आदि मानव वाला जीवन बिताते थे। ये भी आदि मानव, झारखंड जाओगे तो झारखंड से छोटा सा यानी कि द्वीप पे जाओगे तो वहां पे आपको जो है आदि मानव आज भी हैं। उनको साहित्य की ओर, अपने ओर जोड़ने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए कड़ी मेहनत चल रही है, फिर भी नहीं समझ रहे हैं ये आदिवासी, ठीक है ना। भयानक आदिवासी है, जंगल मानी कि यहाँ झारखंड जाओगे, झारखंड से आगे द्वीप पे जाओगे तब मिलेगा। अब उन द्वीपों को भी जोड़ दिया है, ठीक ना। तो पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव जो है पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इस काल में मानव जो है अपना आग का खोज किया था, ठीक ना। दूसरी बात, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है मानव आपको, मध्य पाषाण काल में मानव औजार, छोटी छोटी औजार जो है बनाना स्टार्ट किया था, ठीक ना। और स्टार्ट करने के बाद नव पाषाण में जो है कृषि और पशुपालन का विकास किया। और देखिए यहाँ वंश का कैसे, जैसे 40,000 वंश जो है, 40,000 जो है मानव जो है सिंधु नदी के तट पे थे, यहीं से उदय होता है, यहीं से पहला आने की कृषि जो है जौ और गेहूं का हुआ। और यहाँ से औजार सब जो छोटी मोटे यानी कि बनाने लगे, तो यहाँ से व्यवसाय भी स्टार्ट हो गए। इसको बोला जाता है लोथल, ठीक ना। तो ये एपिसोड जो है सिनेमा आपको मोहनजोदारो जो है आप लोग को एक बार जो है देख लीजिएगा, ठीक ना। सारी बात जो है आप लोग को आ जाएगा। तो ये सभी जो है वंश, अब देखिए वंश का चेंजिंग कैसे हुआ। तो हमारे भाई साहब जो यानी कि व्यक्ति मानव क्या उद्योग से जुड़ गया, ठीक ना, जो कृषि से जुड़ गया, ठीक ना, जो नाई एक दूसरे का बाल सब बनाने लगा, ठीक ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि पूरे संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग करने वाले व्यक्ति जो थे, तो सभी उस व्यवहार से रहने लगे। उसका नाम यानी कि दे दिया, मान चलिए किसान है, अब कृषि करता है, इसका नाम दे दिया किसान, ठीक ना। तो ये एक तरह का क्या हो गया, वंश हो गया, ठीक ना। तो अपना वंश जो है एक गांव से दूसरे गांव या समाज के लिए जो अपना वंश छोड़ के जाते हैं, तो वंश जो दे देते हैं, तो इसको बोला जाता है वंश। तो लगभग में 11,008 जो है इस धरती पे वंश है, ठीक ना। तो उसी से यानी कि वंश जो है जाति सब फूटा है, लेकिन सभी मानव क्या है, एक ही है। सभी का ब्लड कैलकुलेशन जो है एक ही है,
ठीक है ना, सभी मानव एक ही वंश से आते हैं। तो आज हम लोग फुटा दिए हैं, जात जात में यानी कि लड़ा देते हैं, जात जात में और वंश वंश में यानी कि लड़ाई हो जाता है, यही नेचर की वजह से। ठीक ना, जैसे सभी यानी कि कर्मी जो हैं, उद्योग करने वाले कर्मी जितने हैं, तो उस समुदाय में रहने वाले उस तरह का नेचर हो जाता है। ठीक ना, आप भली भांति जानते हो, इस यहीं से आया है आप लोग का वंश। ठीक ना, तो एक मानव को मानी कि चाहिए अगर भोजन आया, ठीक ना, भोजन आने के बाद इसको क्या आना, भोजन जो है, भोजन आने के बाद इनको ऊर्जा मिला। ठीक ना, और ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा मिलने के बाद इनका बौद्धिक साहित्य होगा, बौद्धिक ज्ञान का ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक ना, और ज्ञान का ऊर्जा कहां से बढ़ेगा, आपको साहित्य से बढ़ेगा, पढ़ने से। ठीक ना, तो अच्छा ज्ञान और अच्छा आने की शरीर के लिए क्या चाहिए, अच्छा व्यायाम चाहिए। ठीक ना, तो अच्छा व्यायाम करने के लिए, शरीर फिट रहने के लिए, सभी स्वस्थ रहने के लिए जो है आप लोग को बहुत जरूरी है। ठीक ना, तब जाकर के आप एक बड़े आर्थिक वाला बनोगे। ठीक ना, तो अगले क्लास में जो है प्रत्येक यानी कि जो है प्रत्येक टॉपिक पे चर्चा होते जाएगा। जैसे ब्राह्मण साहित्य पे जाएंगे, पुराण पे जाएंगे, ठीक ना, और बौद्धिक साहित्य पे जाएंगे, सतयुग, त्रेता युग और कलयुग और द्वापर युग में क्या सब हुआ था, सभी का जो है गहन चर्चा होगा। ठीक ना, और साहित्य जो अभी आप लोग को खाली अभी क्या हो, परिचय हुआ है, करना क्या सब है साहित्य में। ठीक ना, अब गहन इस पे चर्चा होगा। ठीक ना, और साथ साथ जो है आप लोग का सभी जिला का और सभी राज्य तो क्लियर हो गया है, सभी जिला जो है सर्वे होगा, ये भी चलते रहेगा क्लास। ठीक है, जय हिंद, आप सबको दिन शुभ हो।